हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीके विद डीके पे। और आज हम लोग देखेंगे 23 मई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और पहला प्रश्न, हाल ही में किसने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करने की घोषणा किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा किया है और यह 15 जून 2022 तक बंद कर दिया जाएगा और यह एक सबसे सफल वेब ब्राउज़र में से है। नंबर 2, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा की गई है? तो अभी नेपाल में मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा की गई है और ये 12 से 19 नवंबर के बीच नेपाल में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए किया है, क्योंकि ना तो केपी शर्मा ओली और ना ही वहाँ के जो विपक्षी पार्टी हैं वो सरकार बनाने की स्थिति में हैं। नंबर 3, मार्था करम्बुकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? सॉरी, महिला नहीं लिखा है। तो केनिया की पहली ये महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नंबर 4, डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम क्या है? तो डिप्कोवैन इसका नाम है और ये इसका कीमत मात्र 75 रुपया है और ये 75 मिनट में कोरोना का टेस्ट आपको घर पर रहते ही आप इसके जरिए कर सकते हैं। नंबर 5, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा और ये 2021 में ही होता, लेकिन कोविड के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 1930 में शुरू हुआ था और महिला वर्ग का 2008 में शुरू हुआ है। नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा केयरफ्लिक्स विटल क्या है? तो यह एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है और इसके ज़रिए आप अपना पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट बीट की सही जानकारी आपको मिल सकता है और एक तरह से ये ऑक्सीमीटर के जैसा ही कार्य करता है और ये 95% तक सटीक जानकारी भी देता है। इसका शुरुआत केयर नाउ स्टार्टअप द्वारा इसे लॉन्च किया गया, इसे शुरू किया गया है। नंबर 7, हाल ही में किसने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप लॉन्च किया है? तो अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा यह ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए मनरेगा, PM ग्राम सड़क योजना, PM ग्राम आवास योजना के जो वर्कर हैं उनका रियल टाइम अटेंडेंस, योजना किस स्पीड से चल रहा है और मजदूरों को सही वेतन सही समय पर मिल रहा है या नहीं, इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए इस NMMS ऐप को लॉन्च किया गया है। नंबर 8, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उपचुनाव में स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी अन्वी भूटानी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उपचुनाव में स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैकडलेन कॉलेज में मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी की भारतीय मूल की छात्रा है और यह ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष भी है तथा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन में नस्ल जागरूकता एवं समानता के अभियान की सह अध्यक्ष भी है। नंबर 9, हाल ही में खबरों में रहा कोलेकॉन्थ क्या है? तो यह एक मछली है जो डायनासोर के ज़माने की मछली है, जिसे 42 करोड़ साल पुरानी प्रजाति की मछली है जो अभी हिंद महासागर के मेडागास्कर में मिला है। इसका 4 पैर है और यह अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाई जाती है? तो ये 22 मई को मनाई जाती है और संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दे की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और इसका थीम क्या है? तो वी आर द इस बार का 2021 का, तो वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हम समाधान के हिस्सा हैं। नंबर 11, निजी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रहे गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार के रोगी का सारा खर्चा वहन करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? तो अभी हरियाणा राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया है। नंबर 12, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर समझौता का नवीकरण किया है? तो अभी ओमान के साथ जो भी समुद्री मुद्दा था और सैन्य सहयोग का जो मुद्दा था उसे नवीकरण किया गया है और यह जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह था ये ओमान का रक्षा मंत्रालय मस्कट में आयोजित किया गया। नंबर 13, हाल ही में निधि फॉर कोविड 2.0 नामक पहल की शुरुआत किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो इसके जरिए कंपनी तथा स्टार्टअप से कहा गया कि वे अपने अपने क्षेत्र से सॉल्यूशन देने का वादा करें ताकि महामारी से उभरा जा सके। जैसे कि कोई मेडिकल से संबंधित एसेसरीज के विषय पे हो सकता है या ऑक्सीजन सॉल्यूशन, इंफॉर्मेटिक्स और कुछ अदर सॉल्यूशन भी दे सकते हैं।
ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्थापना 1971 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नंबर 14, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो अभी NS श्रीवास्तव को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नंबर 15, हाल ही में किसने यंग वॉरियर नाम के एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो युवा मामलों के मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, उपरोक्त में से सभी ये तीनों ने मिलकर एक यंग वॉरियर नाम का अभियान को शुरू किया है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो भी गलत सूचना का पता लगाना, टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, और ये 10 क्षेत्रीय भाषा में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन ये इस अभियान को आयोजित किया जाएगा। नंबर 16, वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अभी न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। और ये एक तरह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के उन व्यक्तियों को मुफ्त लॉटरी टिकट प्रदान किया जाएगा जो राज्य द्वारा संचालित 10 वैक्सीनेशन साइट में से किसी एक पर जाके टीकाकरण का विकल्प चुनते हैं। और इसमें अधिकतम $5 मिलियन और न्यूनतम $20 का पुरस्कार रखा गया है। और अमेरिका ने अभी तक 280 मिलियन वैक्सीनेशन का जो खुराक है वो अपने नागरिकों को लगा चुका है। नंबर 17, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह बांग्लादेश का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसे अभी तक 9 व्यक्ति तथा एक संगठन, बांग्लादेश के कृषि अनुसंधान संगठन को दिया जा चुका है। और 2011 में इंदिरा गांधी जी को भी यह पुरस्कार दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए यह पुरस्कार इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। और यह पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1977 से यह पुरस्कार दिए जाने लगा। नंबर 18, कैंडिडोसिस बीमारी का जनरल नाम क्या है? तो वाइट फंगस को ही उसका वैज्ञानिक नाम कैंडिडोसिस है। और वाइट फंगस रोगी पटना के बिहार में मिले, अभी कुछ दिन पहले मिले हैं। इनसे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो एक तो जननांग है, नाखून है, मस्तिष्क है, और आपके इंटरनल ऑर्गन भी इससे इनको होता है, इससे प्रभावित हो जाता है। और ये उन लोगों में पाया गया है जो कोविड नेगेटिव थे। और इसका तब पता कैसे लगाया गया? तो ये हाई रेजोल्यूशन ये जो CT स्कैन होता है इसका ये उपयोग करके इसका पता लगाया गया। तो इसके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो एंटी फंगल ड्रग से ये वाइट फंगस सही हो सकता है या ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो अभी गौतम अडानी एशिया के दूसरे अमीर शख्स बन गए हैं। और एशिया के पहले कौन है? तो एशिया के पहले हैं मुकेश अंबानी। और उनका जो भी इनकम है, संपत्ति टोटल कितना है? तो मुकेश अंबानी का $76.3 अरब है। और गौतम अडानी का कुल संपत्ति 66.5 अरब है। और गौतम अडानी का पूरा दुनिया के जो अमीर शख्स है उसमें 14 नंबर पे आते हैं वे। और मुकेश अंबानी 13वां स्थान पे आते हैं। वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो अभी जेफ बेजोस हैं और उनका कुल संपत्ति 189 अरब है। और दूसरा नंबर पर एलन मस्क हैं। और 20 और लास्ट क्वेश्चन, 20 मई को इजराइल तथा हमास के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। इसमें किस देश ने मध्यस्थता किया? तो इसमें मिस्र ने मध्यस्थता किया है। और 10 मई से 20 मई तक चले ये जो इजराइल और हमास के संघर्ष में इजराइल ने गाजा पट्टी का बाजा बजा दिया है। तो फिर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।